बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया है और अब पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट हो रही है। और अब जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो श्रीलंका और दुबई के अंदर करवाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े सुपरस्टार्स आ गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, हर चीज बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका आ गई, हर बड़ा प्लेयर आ गया यहाँ पे पीएसएल में भी। वो हर कोई बोलता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी हमने कहीं पर भी नहीं देखी जितनी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मिलती है। बीसीसीआई चूंकि फाइनेंशियल हब है और बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है तो आईसीसी पाकिस्तान को गर्दन से पकड़ेगा और जो बीसीसीआई की डिमांड होगी उसको हर सूरत जो है वो आईसीसी मीटअप करेगा। देखिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, पाकिस्तान इंडिया के साथ हर जगह, रेगिस्तान में, सैलाब में, समंदर में, पत्थरों में, घास पे, ग्राउंड में, हर जगह खेलना चाहता है। आप पाकिस्तान को किसी कोने में भी आप ले जाएं, इंडिया में भी और उसके अलावा भी हर जगह खेलना चाहता है। मैं कोई मैच ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਢੀਠ ਹਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं अपनी अम्मी को जाना। मैंने इंडिया वालों को बोला, मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती, तुम लोग तो घबराते हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही मौकफ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जो कंपटीटर है, जिन टीमों ने इसमें क्वालिफाई किया वो आके पाकिस्तान खेलेंगे, ये पाकिस्तान का मौकफ है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। ठीक है, तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है। $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है और भारत के जय शाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहां से इतना मिलना है पैसा, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना सख्त स्टांस लेगा, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना होगा। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे, नहीं आओ, आगे 3 तौर तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। इसकी रेनोवेशन भी पाकिस्तान में मुकम्मल की जा रही है स्टेडियम्स की, तो आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा अभी तक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे 1 करोड़ भी महीने का देगा तो मैं नहीं आऊंगा। एक बड़ा मशहूर मकूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नज़रें बंद कर लेता है। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के पास आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की 2025 की मेजबानी है। पीसीबी इस टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम को काफ़ी सुधार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 1280 करोड़ खर्च हो चुके हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल यह है कि भारतीय क्रिकेट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी का खतरा हमेशा बना रहता है। इसको देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को यूएई शिफ्ट करने का प्रोग्राम श्रीलंका की बैठक में बन रहा है। श्रीलंका आईसीसी बैठक में क्या फैसला आएगा, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर तन्हा हो जाएगा और रीजन ये दी कि फाइनेंशियल हब है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आईसीसी को इंडिया देता है, सो इसलिए हर सूरत बात जो है वो मानी जाएगी। और फिर जनाब भारत के वो बड़े नाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी के जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जनाब जाने पहचाने जाते हैं, मैं नाम डायरेक्ट किसी का नहीं लूँगा लेकिन आपको जनाब आइडिया हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर के साथ थे, कोई इतने बड़े कोई अरसे थे थोड़ी वो कोचिंग कोर्सेज कर रहे हैं, कोचिंग वो कर रहे हैं कलकत्ता को, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझ। दूसरा ये कि वो जिस किस्म का है वो हंसने का तो मेरे ख्याल उसको दिल ही नहीं करता, या उसमें हंसी है भी ये नहीं, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। गुस्से में वो हर टाइम रहता है। अभी भी आप देख लें, सुना है कहीं ना कहीं उसने अपनी मर्जी करने की कोशिश की है कि मेरी मर्जी का कप्तान हो जाए, मेरी मर्जी का कोई टीम जो है वो प्लेयर जो है वो टीम में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ मसले रहेंगे प्लेयर्स के। ये मुझे ऐसा लगता है डोमिनेट करने की कोशिश करता है,
ये कहता है कि यार जो मुझे ऐसा लगता है नेचर वाइज उसको देख के कि यार मैं बस जो हूं तो बस मैं हूं, मैं जो। और इसको हाइब्रिड मॉडल पे करें। हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करें जब आपके पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया, बिल्कुल भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तक तो यही है, नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है ये देखना होगा। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे सवालात हैं, इसमें बर्ड्स हैं। गुलाम मुर्तज़ा के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नुमाइंदगी है वो भी कंफर्म कर दीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या ऑप्शंस लेके हम गए हैं। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना था तो वहां बैठ के कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना चाहिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आईसीसी का, इंडिया को भी जाना जरूरी है। अब वहां अपनी मीडिया में बैठ के दुकान चमका रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड भी हो सकती है क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी हुआ है तो अमेरिका में भी हुआ है तो हाइब्रिड का प्लान बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। पाकिस्तान और भारत के खेले बगैर वर्ल्ड कप की मार्केटिंग नहीं होती है, तो हमें कब इस बात का इतराक होगा? हम क्यों नहीं इस मामले में अग्रेसिव होते? रमीज राजा हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है कि हमारे यहाँ हर 6 महीने बाद 1 साल बाद चेयरमैन तब्दील होता है और यही वो मामला है जिसकी वजह से हम पीछे शायद रह गए। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। और हम रिप्ले में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मुनीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पैसे की वैल्यू बहुत है, लेकिन मुनीर भाई पैसे की वैल्यू के साथ ब्रांड वैल्यू आईसीसी की बनती कैसे है? सिर्फ भारत से नहीं बनती, उनको पाकिस्तान को साथ खिलाना पड़ता है, एक ग्रुप में डालना पड़ता है, इन दोनों के साथ होने से। और फिर उसके पीछे लॉजिक ये दी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर भारत जो है वो बाहर हो जाएगा और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए आएगी। तो भाईजान आपको पता है कि ये जो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की जो बेस है वो क्या है? और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको याद करवा देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सालाना मीटिंग है उसका इनेकाद किया जा रहा है। पहली दफ़ा एशिया का रीजन है वहाँ पे इस मीटिंग का इनेकाद किया गया कोलंबो में। खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर जुमेरात की रात को लाहौर से रवाना हुए थे कोलंबो के लिए और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जुमे की शाम को कोलंबो के लिए रवाना हुए थे। तो दोनों पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो तकरीबन ये 108 ममालिक है जिसमें फुल मेंबर्स भी शामिल है और एसोसिएट मेंबर्स भी शामिल है। उनके इसमें भी अब मैं बोलूं नहीं जी इंडिया बड़ा अच्छी काम कर रहा है, नहीं जी बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। क्यों बोले भाई हमारा अपना वर्ल्ड कप है, सॉरी हमारी अपनी चैंपियन ट्रॉफी है, हमारे मुल्क में होनी है। आईसीसी जब सबको देता है चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप, जब शेड्यूल का सब हिस्सा होता है तो क्या वहां पे आईसीसी को पता नहीं होता कि यार ये इंडिया मुश्किल में डाल सकता है? लेकिन आईसीसी ने सबको बारी बारी दी हुई कि भाई ये टूर्नामेंट यहाँ आपका होगा, यहाँ आपका होगा, इधर आपका होगा, सब मुल्कों को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारे लोगों को धड़ल्ले से बात करनी चाहिए ना, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उनको चूड़ियां पहनानी चाहिए, उनको चूड़ियां भेजो। देखते हुए भी क्योंकि भारत की मर्जी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलॉट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सारे कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तनहा महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए, ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा। क्या है कि दोनों तरफ सियासी शख्सियत हैं, हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की परमिशन वहाँ की बात है, तो यहाँ जो है इंटीरियर मिनिस्टर दे देंगे कुछ मुमकिन नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इंटीरियर मिनिस्टर वर्सेस सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जय शाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब। आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। देखिए कुछ दिनों पहले राजीव शुक्ला ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई डिसीजन ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारतीय मीडिया और कुछ उनके जो वो हैं यूट्यूब चैनल्स, वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूं कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं। कि जब वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी इजाजत नहीं दी थी और जनाब एक टसल चल रही थी, एक सर्द जंग चल रही थी, तो उस दौरान आप लोगों ने और आपके जो बड़े हैं और आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि आईसीसी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं
उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक की है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं आएगा तो देन जो क्वालिफायर में तीसरी जनाब टीम है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो। दोस्तों आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान कैसे बीसीसीआई से और आईसीसी से पीसीबी की ओर से कैसे कैसे बयान आ रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर उनकी चैंपियन ट्रॉफी को रद्द करना चाहते हैं और उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट कराना चाहते हैं, यानी पूरे चैंपियन ट्रॉफी को किसी और जगह शिफ्ट कराना चाहते हैं। इसके लिए आईसीसी की इसके लिए आईसीसी और बीसीसीआई और पीसीबी का श्रीलंका के कोलंबो में बैठक चल रही है, जिसमें आज फाइनल फैसला हो गया है, जिसमें आज फाइनल फैसला होगा और उसके बजट भी पास होगा। चैंपियन ट्रॉफी का बजट भी आज पास हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान का बुरा हाल है और पाक मीडिया इसके लेकर बहुत ही ट्रोल कर रही है कि कैसे क्यों इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा है।